ईरान को इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियां मिलने लगी। मिसाइल हमले में इसराइली शहर हर्तजलिया में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। इसके अलावा हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी उड़ा दी गई। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाकों की आवाजें हर तरफ सुनाई दी गईं। ईरानी फौज के कमांडर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने दावा किया है कि इसराइल में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल की रात को दिन में बदलने का वादा भी सच कर दिया। पीर और मंगल के दरमियानी शब जदीद मिसाइलों और ड्रोन से खौफनाक हमले किए। दिन की रोशनी में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी रहा। ईरानी फौज ने नए हमलों में हाइब्रिड मिसाइल इस्तेमाल किए। पासदार इनकलाब ने हर्तजलिया शहर में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमले के बाद इमारत से आग के बुलंद शोले उठते दिखाई दिए। अरब मीडिया ने भी तस्दीक की कि ये हमला इंतहाई हसास मकाम पर हुआ। खुद शारून नामी शहर पर भी इजरायली इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हमले के बाद स्याह बादल उठने की वीडियो सामने आई। ईरानी फौज के कमांडर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने तस्दीक की कि इजराइल में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह किया। हैफा में इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाही का मंजर पेश करने लगी। हैफा पर नए हमले में 3 इजरायलियों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ईरानी हमलों से बचने के लिए इजराइल ने तमाम ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी। वस्ती इजराइल में मिसाइल हमले के बाद वहां बसों में आग लग गई। इजराइल की तबाही के दौरान G7 इजलास से ट्रंप की अचानक वापसी मुअम्मा बन गई। अक्सर पुरएतमाद नजर आने वाले ट्रंप काफी बोझल और बुझे बुझे दिखाई दिए। दूसरी जानिब खौफ के शिकार कई इजरायली अपना मुल्क छोड़कर भागने लगे। इजराइल से जाने वालों में गैर मुल्की भी शामिल है। ईरान के इजराइल पर जवाबी हमलों में अब तक कम से कम 27 अफराद हलाक और 600 से जायद जख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल का एक और F-35 तैयारा तबरेज में मार गिराया। ईरान की जानिब से अब तक मार गिराए गए इजरायली F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। ईरान को इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियां मिलने लगी। मिसाइल हमले में इसराइली शहर हर्तजलिया में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। इसके अलावा हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी उड़ा दी गई। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाकों की आवाजें हर तरफ सुनाई दी गईं। ईरानी फौज के कमांडर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने दावा किया है कि इसराइल में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल की रात को दिन में बदलने का वादा भी सच कर दिया। पीर और मंगल के दरमियानी शब जदीद मिसाइलों और ड्रोन से खौफनाक हमले किए। दिन की रोशनी में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी रहा। ईरानी फौज ने नए हमलों में हाइब्रिड मिसाइल इस्तेमाल किए। पासदार इनकलाब ने हर्तजलिया शहर में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमले के बाद इमारत से आग के बुलंद शोले उठते दिखाई दिए। अरब मीडिया ने भी तस्दीक की कि ये हमला इंतहाई हसास मकाम पर हुआ। खुद शारून नामी शहर पर भी इजरायली इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हमले के बाद स्याह बादल उठने की वीडियो सामने आई। ईरानी फौज के कमांडर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने तस्दीक की कि इजराइल में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह किया। हैफा में इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाही का मंजर पेश करने लगी। हैफा पर नए हमले में 3 इजरायलियों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ईरानी हमलों से बचने के लिए इजराइल ने तमाम ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी। वस्ती इजराइल में मिसाइल हमले के बाद वहां बसों में आग लग गई। इजराइल की तबाही के दौरान G7 इजलास से ट्रंप की अचानक वापसी मुअम्मा बन गई। अक्सर पुरएतमाद नजर आने वाले ट्रंप काफी बोझल और बुझे बुझे दिखाई दिए। दूसरी जानिब खौफ के शिकार कई इजरायली अपना मुल्क छोड़कर भागने लगे। इजराइल से जाने वालों में गैर मुल्की भी शामिल है। ईरान के इजराइल पर जवाबी हमलों में अब तक कम से कम 27 अफराद हलाक और 600 से जायद जख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल का एक और F-35 तैयारा तबरेज में मार गिराया। ईरान की जानिब से अब तक मार गिराए गए इजरायली F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई।